छे तो ने माल जाल सभे भूखे मरे ने माल के घर दे ने लोग के खाए ला दे सब अपन मरे है। कोरोना नहीं भेले कि सब मर गेले। गांव में किसी पंचायत में कोई भी आदमी आकर कहेगा वोट खरीदेंगे पैसा लेके, समझिए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और वो आपका ही पैसा खाएगा और आप में ही बांटेगा। आपका विकास नहीं होगा, आपके बच्चे भूखे तरस जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी और आप परेशान होंगे। फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं मिला कोई, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। हम लोग को घर द्वार मिला है न कोई साधन मिला है। इस 5 साल के अंदर में जितना रोड जो है सो टूटा वो सब अपने आप के जिम्मेदारों ने हड़प लिया, सीधा कर लिया। गरीबों के चलने में बहुत समस्या होता है। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, याद है? मुख्यमंत्री आता है तो हम लोग को ये महादलित टोला है वो रोड हो करके इधर आने का उसको कोई कम्प्लेक्स नहीं मिलता है। जितने बड़े आदमी हैं सब वहाँ से घुमा लेते हैं। इधर आने का ये दलित टोला में कोई चारा नहीं मिलता है। महादलित का भी तो नेता है, यहाँ आए थे इधर, लालू यादव भी कहते हैं, रामविलास पासवान भी कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं। गांव में आता है इधर कोई टपने नहीं देता, इसलिए हमारे मोहल्ला की जनता की कोई विकास नहीं हो पाता है। अच्छा बताइए, आपको क्या क्या दिक्कत हुआ इस बार? बीच में 4 साल में कोरोना काल में इस समय क्या क्या रोजगार? कोरोना में कोई रोजगार नहीं मिला। जितना मिट्टीकरण हुआ था सब जो है सो अपने आप जो है सो हमारा मुखिया जितना बड़ा है किसी जनता को मालूम नहीं होने देता है। जो होता है उन्हीं के फंड से आता है, क्या आता है नहीं आता है जनता को कोई मालूम नहीं होता है। वोट क्या दे देते हैं आप लोग? वोट पैसा देते हैं क्या? मुखिया पैसा बांटते हैं हम लोग? हाँ, मुखिया पैसा बांटते हैं। वोट के इलेक्शन के टाइम आता है तो पैसा बांटते हैं और नहीं आता है तो अपने घर में सोए रहते हैं। 8-9 बजे उठते हैं। अच्छा, आप लोग को पानी, जल नल पानी आया आपके घर में? नहीं, कोई पानी आता है। जल नल टोटली किया है, जितना मनरेगा वाला काम हुआ है उस सब में कोई लाभ नहीं हुआ है, पानी आता ही नहीं है। तो चले हम बता दें, महादलित टोला, क्योंकि अगर किसी सरकार के विकास की अगर हम तुलना करेंगे तो वो विकास की तुलना महादलित टोले से होता है। क्योंकि नीतीश सरकार भी कहती है कि सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको विकसित होना चाहिए, उनको ही होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर कई महिला और बच्चे भी हैं जो मीडिया को देखते ही पहुँच गए हैं। जो इनसे पूछें, इधर बताइए, क्या पानी उनी में आया घर में? नहीं जी, नहीं आता है। नहीं। कल तो लगा हुआ होगा। नहीं, टावर बना है? टाइम से नहीं देता। हाँ जी, टावर बना है तो पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है पानी। अच्छा, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? नहीं जी, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है। क्या दिक्कत है आपको महादलित टोला में? सब चीज के दिक्कत है। सब चीज में कौन चीज? अनाज मिलता है? हाँ, अनाज मिलता है। न काम, गरीब आदमी ने काम न रोजगार न किछ देते। गरीब आदमी मरते न खेती न पथारी। गरीब आदमी कौन चीज से खेते? सड़क तो बनल छे बुझाइए। सड़के धो कर नचता है। नाला तो पानी लगे है? हाँ, पानी लागल है। कते लगे पानी? टन की देने पानी नाला में सब पानी नहीं पानी पड़े तब पानी जैते पैछ देलक बहल तो ककरो व्यवस्था रहते तखने न पानी बहे के। नाली ताली नहीं किस कहीं बोले की दिक्कत है? आके हमरा के सब चीज के दिक्कत है। न घर मिलल है, न अथी रोड बनल है, अंगना घर में अपने माटि खसल है, किछो नहीं, खद्दा घर है। अच्छा, बाढ़ आयल रही इम्हर? बाढ़ आयल रहा? बाढ़ बहा गेले है ना, बाढ़ आयल नहीं छले तो ने माल जाल सभे भूखे मरे ने माल के घर दे ने लोग के खाए ला दे सब अपन मरे है। कोरोना नहीं भेले कि सब मर गेले सब लोग। ने काम लोग है ने रोजगार लोग है, मरदार सब बैठल है कना मरे है भूख के प्यास है कुछ के ने लोग मर। अच्छा, पैसा मिलल बाढ़ वाला ई सब वाला फसल कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिलल, ओना ही लोग मर रहे है। बाढ़ अब सौसे धान आर दहेल है, ने पाई मिले ने कुछ मिले। माल जाल के घर आर माल आर माल जाल के घर आर बनते से ने देलक। पोखरी मरैया 25,000 रुपया दिलक तो 20,000 रहल आरो घूसे लो लेलक। ओइसे घर बनले हन। देखियो, चलू हमरा आर के घर देखू ग। कथी के घूस लेना? वह रुपया मिलले तेकर। कथी के रुपया मिलल? इंदिरा आवास के। कते लो लेला? 2,000 लेलक। शौचालय वाला पैसा भेटल? नहीं, भेटल ये सब सही बताओ, गलत नहीं। आगे मिला शौचालय वाला? हाँ, मिलल छले। तो हम बता दें कि ये उम्र वाला पैसा हाँ नहीं मिले है।
कम उम्र कम कर देने हैं। तो हम बता दें, ये बता दें कि ये नीतीश सरकार की वो आदर्श गांव है जहां के महादलित, अगर कहीं भी कोई विश्लेषण होता है विकास का तो महादलित टोले से ही होता है, लेकिन महादलित टोले में आज भी लोग पूरी तरह पिछड़े हैं। यहाँ से बच्चा के पढ़ाई तरह के कुछ न चले, सब बंद है। बच्चा का पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, न जा करके कोई स्कूल में जाके देखता है, मुखिया उखिया कोई नहीं जाता है स्कूल में, क्या मिलता है नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री आए थे, उसको आदर्श गांव बनाए थे, तो क्या बना? आदर्श गांव बने पर क्या क्या फायदा मिला आपको? कुछ फायदा नहीं मिला है हम लोग का, कुछ फायदा आदर्श गांव में। या सर देखा जाए महादलित के टोला मोहल्ला है, देखा जाए किसी खंभा पे लाइट नहीं है, हम लोग अपने अपने जेब से बल्ब लगाए हुए हैं। अच्छा, महादलित के मोहल्ला में अब देखा जाए जो हम लोग का माल गोरू है, गाय भैंसी है, किसी का बथान उथान नहीं बना है अभी तक, एक भी नहीं बना है। रोड किनारे नाला का घोषणा हुआ था, नाला नहीं बना है। नल जल का योजना में रोड काट दिया गया, रोज का रिपेयर नहीं हुआ है सर। देखा जाए जो आगे से काट लिया गया है उन्होंने अपना अपना मतलब ढाठ लगा लिया, रोड को अपने अंदर कर लिया है। अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, बोले थे कि आदर्श गांव बनाएंगे, तो आप लोग को लगा होगा कि गांव का बदल जाएगा, कायाकल्प बदला कुछ, क्या क्या बदला? सर हम लोग को तो लगा जो गांव का विकास होगा, गांव का बदलाव होगा, लेकिन जिस हिसाब से हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी आए उस हिसाब से हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। वो लगातार ये बताइए कि आपके बच्चे की पढ़ाई, क्योंकि दलित टोला में सबसे ज्यादा होता है कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, तो उसके लिए सरकार लाखों करोड़ों खर्च करती है, तो कौन कौन सा योजना का लाभ मिला? हम लोग को यहाँ पर कोई लाभ की सुविधा नहीं है। जो आदमी है हमारे गांव का, जो वैसे टाइप के आदमी सब उधरे रख लेता है, कोई जानकारी नहीं होने पाता देता है। हम लोग को बच्चा सब बेवड़ा है, सब गाछी में खेलते कूदते हैं, कुछ लाभ नहीं हो पाता। तो आप लोग का नेता नहीं है? कोई नेता नहीं है हमारे, इतने महादलित का आदमी कोई नेता नहीं है हमारे इस टोला के मोहल्ला। तो आप लोग को समस्या हो किनके पास जाते हैं आप लोग? हम लोग जैसे समस्या होता है तो मुखिया जी के पास जाते हैं, एक बार हलो कर देता है, बस हो गया काम, हुआ चाहे ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर वोट डालने के लिए फिर कहेंगे कि हम 1,000 2,000 हर पंचायत में मुखिया कहता है कि हम तो जीत गए, फिर पैसा दे करके फिर वोट है, तो आप लोग फिर दे देते हैं वोट? नहीं सर, इस बार हम लोग को जो है बहुमति से वोट करवा लिया गया था, इसलिए हम लोग जानता है इस लोग हम लोग को जो है सुधार नहीं हो पाता है, तो दबाव दे देता है लोग, जो है बहुत सचालित रूप से। कोई प्रत्याशी अगर पैसा दे करके खरीदेंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो नहीं देंगे, इसलिए हम लोग हमारे टोल में सुधींद्र बाबू है, हम लोग को हम सब गाँव वहाँ समर्थन किया है, इस बार खड़ा हुई वोट देंगे। अब जो जनता गरीब है वो जनता इनके साथ है, जो अमीर है सो उनके साथ है। पैसा देकर वोट खरीदेगा कोई तो क्या कीजिएगा आप लोग? पैसा से बिक जाइएगा? नहीं नहीं, हम कहता है कि महादलित टोला में पैसा लोग ज्यादा कहीं भी बता दीजिए, कोई भी आकर के अगर एक पैसा दिए होंगे तो आप जो कह सकते हैं वैसे अफवाह उड़ा रखा है। ये बताइए कि आप लोगों को और किस किस चीज की आवश्यकता है? अगर कोई भी जीतता है तो आप क्या चाहेगा कि आपको क्या चाहिए विकास के लिए, क्या क्या चाहिए? कोई जीते तो क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या करेगा विकास के लिए? जो हम लोग का उचित है, सम गरीब का, महादलित का, वही चीज होना चाहिए। कितने आप लोग परिवार है महादलित? महादलित 100 घर परिवार है। 100 परिवार है जी। वोटर कितने हो गए लगभग? वोटर 96। तो हम बता दें ये महादलित टोला है, और महादलित टोला में हम इसलिए आए हैं कि यहीं से विकास की रूपरेखा आपको पता लग जाएगी। यहाँ जो पहले मुखिया थे वो मुखिया का नाम शायद काजल कुमारी है। लोगों का कहना है कि पूरे गांव सर्वसम्मति से उनको वोट दिया था, इसलिए 700 वोट से जीते थे वो। लेकिन अब आपस में लोग का कहना है कि विश्वास में रहने के बाद उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया, फलतः ये तमाम गरीब लोग परेशान हैं। और इन लोगों के गली में महादलित टोला में लाइट नहीं है, जो कि अपने पैसे से इन लोगों ने लाइट लगाई है। बच्चों के स्कूल की पैसा सुविधा नहीं मिल पाती है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाता, घर में सही समय पर जल नहीं मिल पाता, बारिश में जल जमा होता है। हालांकि सड़कें बनी हैं, कई विकास तो दिखे हैं, लेकिन अभी भी जो गरीब जनता है वो पीड़ित है। लेकिन एक बात हम बार बार कहेंगे, सुनिए सबकी, कीजिए सिर्फ अपने दिल की। और वोट डालने से पहले अगर कोई वोट खरीदता है, अगर आपके मोहल्ले में, गांव में, किसी पंचायत में कोई भी आदमी आकर कहेगा वोट खरीदेंगे पैसा लेके, समझिए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और वो आपका ही पैसा खाएगा और आप में ही बांटेगा। आपका विकास नहीं होगा,
आपके बच्चे भूखे तरस जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी और आप परेशान होंगे, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं गांव की सच्ची तस्वीर। धन्यवाद। सबसे बड़ो बराती आवे है तो ओहो लाने रो है एक जगह व्यवस्था है जे तो रखते हरदम दरवाजा नहीं है सर हम लोगों के यहाँ। स्कूलों में अति फोटो में दे आधा पर आधा गर्दी मर्जी दे वो आदि पर 2 किलो 3 किलो खाए के बच्चा सब के लत्ता कपड़ा ला स्कूल जा से न पैसा न कौड़ी न कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। गरीब लोग को काम देना गरीब स्कूल में जाए बच्चा हमरा घर के घर में सब कुछ बच्चा सब लोगों के महादलित हैं, महादलित के हरदम दरवाजा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों की बैठने उठने में। बेटी की शादी करते हैं उसमें कुछ पैसा मिलता था वो भी नहीं मिलता है, कुछ ये सब अंदरे वो सब खा जाते हैं। क्या दिक्कत है? हम लोग विकलांग है, हमारे वहाँ 2 नल भी लगा हुआ है तो कभी पानी नहीं आया। थोड़ा भी बारिश होता है तो इतना का पानी का दो लग जाता है, चलने में भी दिक्कत होता है। 6 महीना पानी कहाँ बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे 6 महीना पानी कहाँ लगता है? कौन बोल रहे थे? हम सर बोलते धमरिया पड़ती पर पीएम साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी, जहां पर कहा गया था जो महादलित का माहौल है, वहां पर 6 महीना से रोड पर वहां की जनता पूरा भट्ठौना पानी में हेल करके जाता आता है। अगर आपको प्रमाण देखना तो अभी भी आप जाकर के सर देख सकते हैं, जो कि अभी भी वहां पर इतना पानी है। वही मुख्यमंत्री आए थे जी, वहीं पर मुख्यमंत्री आए थे। हम मतलब हम ही लोग का परिवार है जो 50% हम लोग हरच्चा बस्ती में यहाँ है और यहाँ से हम लोग 50% वहाँ गए हुए हैं।